हेलो लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अनअकैडमी। मैं हूं विश्ववर्धन, अगेन आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहां पे फिर से एक बार ना सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी खबर हम लोगों को दी है। और ये खबर क्या है? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एग्जॉर्बिटेंट एनरोलमेंट फीस। अब ये कहाँ की एनरोलमेंट फीस है? ये है जब आप स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करवाते हो। तो अब इस चीज को फाइनली जो है ना सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करने वाला है। क्यों ये एग्जामिन करने वाला है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो देखिए, हमको ना वही न्यूज में देखने को मिल गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिप्लाई उन्होंने सॉर्ट किया है कि जो एग्जॉर्बिटेंट एनरोलमेंट फीस जो है वो चार्ज की जाती है पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल से, उसको एग्जामिन करने की जरूरत है। तो देखिए हुआ क्या है, बेसिकली ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटिशन फाइल करी गई जहां पे बोला गया कि यार बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके अलावा स्टेट बार काउंसिल्स भी होते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना कि बहुत एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ फीस जो है वो ली जाती है नए बच्चों से। अब होता क्या है यार, देखो आप लोग नए नए लॉ स्कूल गए हो और उसके बाद जब आप ग्रेजुएट होते हो तो सबसे पहला काम आप क्या चाहते हो जाए कि भाई एक तो स्टेट बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसके बाद आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल करवा लो, रजिस्टर करवा लो। लेकिन उसके पहले आपको भाई स्टेट बार काउंसिल में आपको एनरोल करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं ना वो इसी स्टेट बार काउंसिल को लेके, भाई हर एक स्टेट में अपनी बार काउंसिल होती है और हर जगह जो है ना जो फीस है आपके स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट की वो बहुत अलग अलग होती है और बहुत हाई होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ना तो ये चार्ट आपके सामने मैं लेके आया हूं। अगर आप देखोगे उड़ीसा की अगर हम बात करें ना तो लगभग 42,000 रुपीज जो है वो आपकी स्टेट बार काउंसिल की एनरोलमेंट फीस है। इसके अलावा आप दिल्ली की बात करो तो 15,300 रुपए एनरोलमेंट फीस, केरला की 20,000 रुपए है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात आप देखो 25,000 रुपए, यहां पर 25,000 रुपीज जो है वो आपकी एनरोलमेंट फीस ली जाती है, ठीक है। उत्तराखंड की आप बात करोगे तो 23,000 के अराउंड यहां पर जो है वो फीस ली जाती है स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट की। अब ये देखिए, अगर कोई एक नया नया जस्ट बडिंग लॉयर है, उसने ग्रेजुएशन किया है अपना कॉलेज से, उसके बाद एक साथ, जैसे हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, तो 42,000 या सिर्फ स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के लिए फीस देना इज टू हाई। और ये चीज देखो, आप देखोगे ना सारे स्टेट बार काउंसिल में ये कहीं यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी कि एक जैसी फीस ली जा रही है। हर जगह अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फीस, यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ फीस ली जाती है विच इज वेरी हाई। तो इसी चीज को लेकर के ना पिटिशन फाइल करी गई थी कि यार हर स्टेट बार काउंसिल में एक तो आप अलग अलग टाइप से फीस लेते हो, कोई यूनिफॉर्मिटी है नहीं, कोई बहुत ज्यादा लेता है और कम तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हर स्टेट बार काउंसिल जो है कोई भी एक यूनिफॉर्म है नहीं ये एनरोलमेंट फीस लेने में, और बहुत ज्यादा एनरोलमेंट फीस ली जाती है। देखिए, और यहाँ पे ना इसी चीज को साइड किया गया, उड़ीसा के बारे में बताया गया 42,000 के अराउंड ली जाती है, गुजरात में 25,000 के अराउंड, उत्तराखंड में 23,000 के अराउंड, झारखंड में 21,000, केरला में 20,000 विच इज टू हाई। और ये बोला गया कि इसकी वजह से होता क्या है ना, जितने नए लॉयर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्करेज और अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? यार देखो, ऐसा है कि एक बार में 20,000 रुपए दे देना या 42,000 रुपए दे देना, 42,000, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि हर किसी के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक बच्चा है वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आ रहा है, अगर आप उसको बोलोगे कि यार आपने ग्रेजुएशन कर लिया, चलो आपने किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन लो कॉस्ट में कर लिया होगा, लेकिन उसके बाद जब आपको एडवोकेट बनना है तो आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए 42,000 रुपीज लेके आओ, तो वो बच्चा कहाँ से लेके आएगा? तो हर किसी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लॉयर्स हैं ना वो डिस्करेज हो जाते हैं कि यार हम आगे प्रोफेशन कंटिन्यू कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं, उतने पैसे ही नहीं है कि हम स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट इशू था। इसके अलावा ना एक चीज और स्टेट करी गई कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ के अंदर जो है ना ऑफ कौन सा एडवोकेट्स एक्ट 1961, ठीक है,
बार काउंसिल हैज द ड्यूटी टू एंश्योर दैट द एग्जॉर्बिटेंट एनरोलमेंट फीस इज नॉट चार्ज। अब सबसे पहले ना कोशिश करते हैं समझने की कि इस सेक्शन 24 के अंदर में क्या बोला हुआ है। तो बेसिकली ये बात किया गई है कि भाई बार काउंसिल को ना ये इंश्योर करना चाहिए कि इतनी ज्यादा फीस नहीं ली जाए एनरोलमेंट के लिए, ऐसा सेक्शन 24(1)(f) के अंदर में दिया हुआ है। अब सेक्शन 24 पर से जो है ना वो बात करता है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए अगर एक लॉयर है उसको एडवोकेट बनना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो देखिए सेक्शन 24 वैसे काफी लंबा सेक्शन है, लेकिन मैंने आपको इसका सिर्फ क्लॉज F जो है उसके बारे में बात करके बताया। देखो इसमें बोला गया है कि ये जो सेक्शन है ना, इसमें बोला गया कि जो स्टेट बार काउंसिल्स है उनको 600 रुपीज एंड टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया 150 रुपीज बाय वे ऑफ बैंक ट्रांसफर वगैरह लेना चाहिए। किसके लिए? विथ रिस्पेक्ट टू एनरोलमेंट। आप देख रहे हो स्टेट बार काउंसिल को 600 रुपीज और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको बोला गया कि आप 150 रुपीज, 150 रुपए में आप रजिस्ट्रेशन करके दीजिए। लेकिन क्या 150 रुपए में होती है? बिल्कुल नहीं होती। और क्या स्टेट बार काउंसिल सिर्फ 650 रुपीज लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते। वो तो अभी हमने देखा ना कितनी ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ फीस वो लोग चार्ज करते हैं। तो ये बोला गया कि ये सेक्शन 24 का ना वॉयलेशन है ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961। और अब देखो, अब इसके बाद हुआ क्या, कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया। तो जो बेंच है जो इस केस को सुन रही थी वो थी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी थे इस बेंच में, इसके अलावा जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला। तो इन लोगों ने ना इसको सुना, इस पिटिशन को सुना, बोले यार ये तो बहुत सिग्निफिकेंट इशू है जिसको बिल्कुल एकदम तुरंत रिस्पॉन्स करना चाहिए। जिसपे उन्होंने रिस्पॉन्स सॉर्ट किया, किसका किसका? स्टेट गवर्नमेंट का, द बार काउंसिल का, और जितने भी स्टेट बार काउंसिल है, यानी यूनियन गवर्नमेंट बार काउंसिल और जितने भी स्टेट बार काउंसिल है, हर पर्टिकुलर स्टेट में अपने बार काउंसिल होते हैं। तो उनसे ना रिस्पॉन्स आउट किया गया कि भाई आपका इस पे क्या कहना है। और ये जो केस था जो अभी हुआ इसका नाम है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का। ये जो केस है इसमें यूनियन गवर्नमेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल का रिस्पॉन्स इसमें मांगा गया है। और अब देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। लेकिन ना रिसेंटली एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनीफोई लॉ कॉलेज का ये केस था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी जिसपे ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यार बार काउंसिल ऑफ इंडिया शुड एंश्योर दैट एनरोलमेंट फीस डज नॉट बिकम ऑप्रेसिव। कि बार काउंसिल को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल जो फीस चार्ज करते हैं ना, कहीं भी कैसे भी कभी भी ऑप्रेसिव नहीं होनी चाहिए। ऐसा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। तो आगे देखना वाली बात रहेगी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल से क्या रिस्पॉन्स आता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली और एक केरला हाई कोर्ट का केस हुआ था जहां पे केरला हाई कोर्ट ने ना एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था जहां पे उन्होंने केरला बार काउंसिल को रिस्ट्रिक्ट किया था। जितने पिटिशनर्स थे, बोला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जितने पिटिशनर्स है उनसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए 750 रुपए यानी 750 रुपीज से ज्यादा आप एनरोलमेंट फीस चार्ज नहीं कर सकते। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सेंटर का, बार काउंसिल का और स्टेट गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या रिप्लाई आता है। और मैं जानना चाहूंगा कि इसके ऊपर आपका क्या सोचना है, आप क्या चाहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है, क्या जो अभी सिस्टम चल रहा है वो ठीक है कि अलग अलग बार काउंसिल अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, या फिर आपको लगता है कि एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए इन रजिस्ट्रेशन फीस को लेने के लिए। क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, आप नए नए लॉयर बने हो, ठीक है, लॉयर तो आप बन गए क्योंकि आपके पास लॉ की डिग्री आ गई, लेकिन अब आपको एडवोकेट बनना है। आपसे अगर इतनी ज्यादा फीस चार्ज की जाएगी तो कहीं ना कहीं आप डिस्करेज हो जाओगे कि यार मैं क्यों जाऊं इस फील्ड में। क्योंकि देखो ऑलरेडी आपकी इतनी मतलब जो कॉलेज की फीस रहती है वो आपको देनी है, आपकी 5 साल की या 3 साल की कॉलेज फीस आपको भरनी है। उसके साथ अगर आपको 40,000 रुपए के आसपास या 20,000 रुपए के आसपास जो है वो एनरोलमेंट फीस ही देनी पड़ जाए तो यार ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है। आप कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाओगे, यार इतना पैसा सिर्फ आपको देते ही रहना है, फिर उसका रिटर्न आने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो ये सारी चीज देखने वाली और कंसिडर करने की होती हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें आपका क्या व्यू है, तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो हालांकि अभी के लिए तो यार बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मैटर को एग्जामिन करेगा बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर। तो विच इज अ वेलकम मूव। अब देखने वाली बात होगी कि आगे होता क्या है। जो भी अपडेट आएगी बिल्कुल मैं आपके लिए उसे लेकर जरूर आ जाऊंगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास अनअकैडमी में हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए कोर्सेज है। आपको बस कोड यूज करना है, विश
10 और आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, आप जो भी कोर्स लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा विद डिस्काउंट, विद ग्रेट डिस्काउंट। आपको यूज करना है जो कोड वो है wish10। इसके अलावा देखिएगा ये जो है ना ऑफर, ये सिर्फ 14 अप्रैल तक ही वैलिड है, तो बिल्कुल इसको जल्दी से जाके अवेल कराइए। इसके अलावा जो है रैंक एनहांसमेंट प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है पंजाब मेंस एग्जाम के लिए, आपके जुडिशरी के लिए, जिसमें 15 टेस्ट फॉर मेंस विथ इवैल्यूएशन पूरा इवैल्यूएट किया जाएगा। सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश, पंजाबी लैंग्वेज, ये सारा कुछ आपको मिल सकता है एक ही कोर्स में अंडर 5,999 के स्पेशल ऑफर पे। आपको यूज करना है कोड wish10 और आपकी ये जो विश है डिस्काउंटेड रेट पे कोर्सेज को परचेज करने की वो हो जाएगी पूरी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सारथी 5.0 कॉम्प्रहेंसिव बैच जो है वो 13 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, साल भर चलने वाली ये बैच है। इस पे एनरोल करिए, साथ ही आप कोड यूज करिए wish10, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट्स यहां पर मिल जाएंगे और आप बहुत ही कम रेट में इस कोर्स को अवेल करवा पाओगे। इसके अलावा आपकी जुडिशरी की तैयारी को हम यहाँ पे और बेहतर करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर लेके आ चुके हैं, जहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे आपके जुडिशरी को एग्जाम क्लियर करवाने में। तो जल्दी से जाइए और जुडिशरी के जो कोर्सेज हैं उनको चेकआउट जरूर करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं wish10, इस कोड को भूलिएगा नहीं, इसको यूज करिए और आपकी विश को पूरी करिए डिस्काउंटेड प्राइसेस पे कोर्सेज को लेने की। इसके अलावा जो है ना वो अनअकैडमी की क्लासरूम स्टार्ट हो गई है, फिजिकल क्लासरूम, ऑफलाइन क्लासरूम स्टार्ट हो गई है चंडीगढ़ में, जिसके बैच है 5 जून से इसी साल बिगिन होने वाले हैं। तो आप जाइए वहां पे भी एनरोल करिए। सेम आपको करना है, wish10 कोड यूज आप करिए, आपको यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे वहां पे एनरोल करने पे। तो जल्दी जाके अपनी सीट्स को बुक जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा रैपिड बैच बिहार जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी और यूके पीएससी के लिए स्टार्ट होने वाली है। आई बेग यू पार्डन, हो चुकी है ऑलरेडी, 25 मार्च है, 3 महीने की बैच है। तो इसको भी आप जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। लिंकिंग रेगुलर बैच जो है सारे स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के लिए वो भी 3 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है, 12 महीने बैच चलने वाली है, तो इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ सफलता 5.0 कॉम्प्रहेंसिव जुडिशरी बैच जो है वो भी आपको स्टार्ट हो चुकी है, आपको देखने को मिलेगा वहां पे। इस QR कोड को स्कैन करके आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 16 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, साल भर ये बैच चलने वाली है। आप इसको अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो जल्दी से जल्दी जाके इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो विद दैट दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। हम चाह रहे हैं कि आपकी जुडिशरी की जो एक तैयारी ना टॉप नॉच तरीके से हो, तो बिल्कुल अनअकैडमी के कोर्सेज को आप चेकआउट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दिस इज द एंड नाउ, थैंक यू वेरी मच।